हेलो दोस्तों, चलिए अपनी क्वेश्चन की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पर थे? हम चल रहे थे एक्सरसाइज 3.2। दोस्तों 3.2 के हमने पहले की जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सब कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है हमारा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो फाइनली हमको दोस्तों m का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को आगे की तरफ ले चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है हमसे? क्वेश्चन हमें दिया है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। हम इन रैखिक समीकरणों को समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम जिस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि से, उसी प्रकार से हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके बाद m का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठाएंगे। सबसे पहले 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11। समीकरण 1 से हम यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? 2x = 11, 3y बराबर के उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस। ठीक है, बराबर की जब भी संख्या हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं या इस साइड संख्या आती है तो इनकी जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो x = 11 - 3y बटे में कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है दोस्तों, तो x का जो हमारा मान निकला है वो कितना निकला? 11 - 3y बटे 2। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 से हमने जो x का मान निकाला है उसको हम समीकरण 2 में उठा कर रख देंगे। तो हम लिखेंगे कैसे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 हम उठाएंगे। 2x - 4y = -24। 2 ऐसे ही x का मान कितना निकाला हमने? 11 - 3y बटे में कितने हैं? 2 - 4y = -24। देखिए यहाँ पर 2 और 2 काय में है? मल्टीपल में है, गुणा में है। ठीक है, तो 2 से 2 हम काट देंगे तो हमारा बचा क्या? 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 - 3y - 4y कितने हो जाएंगे? -7y = -24। देखो -7y ऐसे ही बराबर -24 ऐसे ही। 11 बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस के हैं तो काय के हो जाएंगे? माइनस में संख्या आ जाएगी। -7y = 24 और 11 कितने होते हैं? -35। माइनस से माइनस काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 35/7। 7 से 35 काट देंगे 5 बार में तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। देखिए दोस्तों, हम जो हल कर रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि को करने का तरीका सिर्फ यही है कि दो हमें रैखिक समीकरण दिए होंगे, उन रैखिक समीकरणों को हम एक रैखिक समीकरण को उठाएंगे, x का मान निकालेंगे और उस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो हमारा y का मान निकल आएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया है। तो y का मान आ गया। अब देखिए x का मान और हमें चाहिए तो x का मान कैसे निकालेंगे हम? तो y का मान हमारा निकल आया है। अब y का मान उठा के रख देंगे समीकरण 3 में तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो हम लिख देंगे
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। 11 माइनस 3, y का मान कितना निकला 5, बटे में कितने हैं 2। 11 माइनस 5 दिया 15 बटे 2। अब देखिए 15 में से 11 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, बटे में कितने हैं 2। 2 से 4 काटेंगे कितना आ जाएगा 2। तो x का मान कितना निकल के आया हमारा माइनस के 2। देखिए x का मान और y का मान हमारा निकल कर आ चुका है। अब देखिए फाइनली हमें m की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करवाना है, m का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो m का मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्या पूछा है, चूँकि y बराबर mx प्लस कितना है mx प्लस 3, mx प्लस 3। ठीक है, अब देखिए जो x और y के हमने मान निकाले हैं वो उठा के इसमें रख देंगे। y का मान कितना निकाला 5, m का मान हमें ज्ञात करना है तो m ऐसे ही लिख दो। x का मान कितना है -2 प्लस के 3 ऐसे ही। 5 बराबर यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 2m प्लस के 3। 5 3 इस साइड लाएंगे तो काय हो जाएंगे माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बराबर के माइनस के 2m। देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो m का मान कितना आ जाएगा माइनस के 1। फाइनली यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था कि आप m का मान बताइए। तो फाइनली हमारा m का मान क्या निकला है, m का मान निकला है हमारा माइनस के 1। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने फेयर में, इसको नोट कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन के वक्त ये काम आए। ठीक है, हेलो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस हमारा है, अगला क्वेश्चंस है, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं हम पहले और दूसरे के क्वेश्चंस फाइनली कर चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चंस में हमें परिभाषा दी हुई हैं और उन परिभाषाओं को पढ़कर हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उन रैखिक समीकरणों की मदद से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, जैसा कि तीसरे का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है तीसरे का, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें दो संख्याओं को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले माना दोनों संख्याएं हम मान लेते हैं x, y है दोनों संख्याएं। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से प्रश्न क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमारी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमारी y है। तो अंतर का मतलब होता है घटाना, तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 26 है। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या पहली संख्या हमने क्या मानी है x, दूसरी संख्या हमारी है y। तो एक संख्या है तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इस दूसरी संख्या में हम 3 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 3 का, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा x बराबर 3y। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। ठीक है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 26, इसको समीकरण 1, x बराबर 3y, ये हमारा समीकरण आ गया दूसरा। तो समीकरण 2 में हमें साफ साफ दिख रहा है कि x का सीधा सीधा मान दिया है 3y, तो x का सीधा सीधा मान जब दिया है 3y तो x का मान उठा के समीकरण 1 में हम रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस वाई बराबर 26 ऐसे उतार देंगे। ठीक है, तो x का मान क्या है हमारा 3y, तो x का मान 3y माइनस वाई ऐसे ही बराबर 26।
3y में से 1y घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2y बराबर 26। 2 से 26 काट देंगे, कितनी बार में 13 बार में। ठीक है, तो y का मान क्या निकल कर आ जाएगा 13 निकल कर आ जाएगा y का मान। ठीक है दोस्तों, तो हमें y का मान तो ज्ञात हो गया, अब हमें x का मान और चाहिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान उठा के रख देंगे समीकरण 2 में। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3 ऐसे ही y का मान कितना निकाला हमने 13, तो y की जगह हमने रख दिया 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 तिया 39। ठीक है दोस्तों, y का मान हमें फाइनली निकाल लिया हमने, और x का मान भी हमने निकाल लिया। तो हम दोनों संख्या निकाल चुके हैं x और y, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः वे दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, 39 और 13 हैं। ठीक है, फाइनली हमें यही ज्ञात करना था, तो हमारा ये क्वेश्चन है वो हल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरे का, पहला हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए सबसे पहले तो पूरक और समपूरक कोण क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि दो कोणों का योग जो होता है वो अगर 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम पूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। ठीक है, तो हमसे दोनों कोण पूछे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम कोणों को मान लेते हैं, माना दोनों कोण x, y है। ठीक है, x, y है। ठीक है, इसमें x हो गया बड़ा कोण और y हो गया तुम्हारा छोटा कोण। ठीक है, तो देखिए दो समपूरक कोणों में, चूंकि दो समपूरक कोणों का योग होता है कितने 90 डिग्री के बराबर, तो x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार आगे कहा गया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए दो समपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो हमारा दूसरा जो समीकरण बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, x माइनस वाई बराबर 18। देखिए फाइनली हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम इसको एक अलग तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करना है तो हम एक और तरीका है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण दिख रहे हैं तुम्हें, कुछ नहीं करना तुम्हें, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करिए आप। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो समीकरण 1 व 2 को जो हम जोड़ेंगे जब, तो x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18। देखिए जब जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस की संख्या कट जाएगी, तो वाई वाले पोर्शन जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x और x जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 और 18 कितने हो जाएंगे 198। ठीक है, 2 से हम जब 198 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 नम 18 और 2 नम 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 99। ठीक है, उसके बाद हमें एक संख्या और चाहिए, किसका मान चाहिए, y का मान। तो देखिए x का मान निकल कर आ गया हमारा। अब x का मान चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो और चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, आपका y का मान अपने आप निकल कर आ जाएगा।
तो हम x का मान देखो सब हमेशा छोटी संख्या में रखिए, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान पड़े। तो समीकरण 2 में हम रखेंगे x का मान, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 18। तो x का मान कितना है 99 माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। माइनस के वाई बराबर 18 और ये बराबर के उस साइड जाएंगे तो काय को जाएंगे माइनस के 99। तो माइनस वाई बराबर, अब घटाएंगे 99 से 18 तो कितने बचेंगे, 9 में से 8 का 1, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। माइनस के तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 81, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वाई का मान निकल कर आया 81, ठीक है। तो हमारे जो दोनों कोण हैं, कौन से दोनों जो कोण हैं हमारे, हम यहाँ पर लिख देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। अतः दोनों कोण 99,81 हैं। दोनों कोण 99,81, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और जो यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ताकि रिवीजन में आपको कोई दिक्कत ना करनी पड़े, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।